जो जनता का समर्थन मिलता है, जो जनता का प्यार मिलता है, उसी पर वो काम करते हैं। विगत 2005 से लेकर के जिस तरह से जनता को सेवा करते आए हैं, यही है। रह गई यह बात है, जो विपक्ष है वो हमेशा ये ताक में लगा हुआ रहता है कि वो किस तरह से कैसे इनको जो है परेशान कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। सभी को 12 फरवरी का इंतजार है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है और इंतजार है तो केवल एक बात का, नीतीश कुमार इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी। राजेश जी, लगातार इस तरीके की खबरें उठ रही हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति जोरों शोरों से बिहार में चल रही है, तो नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी सरकार बचा पाएंगे 12 फरवरी को? देखिए हर्षिता जी, हकीकत ये है कि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी जोड़ तोड़ में विश्वास किए ही नहीं हैं। जो जनता का समर्थन मिलता है, जो जनता का प्यार मिलता है, उसी पर वो काम करते हैं। विगत 2005 से लेकर के जिस तरह से जनता को सेवा करते आए हैं, यही है। रह गई यह बात है, जो विपक्ष है वो हमेशा ये ताक में लगा हुआ रहता है कि वो किस तरह से कैसे इनको जो है परेशान कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। एक कहा जाता है कि कोई बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मने दौरे जहां हमारा। नीतीश कुमार जी काम के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत आज जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। और रह गई बात है 2012 की, 12 फरवरी की बात है, तो आप निश्चित रूप से देखिएगा जो माननीय मुख्यमंत्री, जो एनडीए गठबंधन ने जो 128 विधायकों का लिस्ट दिया है, निश्चित रूप से 128 से ज़्यादा विधायकों का जो है उस दिन समर्थन मिलेगा। लेकिन खबरें लगातार ये भी उठ रही हैं कि तेजस्वी यादव के संपर्क में जदयू के 5 विधायक हैं। विमा भारती का नाम आ रहा है, मदन सहनी का नाम आ रहा है कि ये लोग दूसरे विधायकों से भी बात कर रहे थे, जिसके वजह से मुख्यमंत्री ने उन्हें फटकार भी लगाई है। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग जो है ये अपने आप को जो है ये दिखाने के लिए कि हम लोग खेला कर रहे हैं, वो खेला कर नहीं रहे हैं। और खेला उनको क्या करने है, खेला तो करने आता नहीं है, तो क्या खेलेंगे। रह गई बात है कि अगर ऐसा खेला है तो कांग्रेस के विधायक क्यों गए हैं? वो तो लालू यादव ही की कृपा से और लालू यादव के ही आश्वासन पर गए होंगे वहाँ। तो वो खुद अपना उन लोगों का विधायक, चूंकि उन लोगों का विधायक का डर है, और डर ये इस बात का है कि भाई जिस तरह से ये लोग जंगल राज और जिस तरह से आपको राहुल गांधी और लालू यादव ने उनको देख लिया है, इसलिए उन लोगों को डर है कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, जनता हम लोग को समर्थन नहीं कर रही है, कोई हम लोग का भ्रष्टाचारी कर रहा है, तो कोई जो है चारा चोर कर रहा है, तो कोई पप्पू कर रहा है। तो इसलिए उससे निजात पाने के लिए, विकास को भागीदारी बनने के लिए वो लोग एनडीए गठबंधन के साथ आना चाहता है। खबरें तो ये भी हैं कि विधायक टूटे ना, इस कारण जदयू जो अपने विधायकों को है वो गया में शिफ्ट कर रही है। राजद लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रही है। ऐसा है कि आप किसी भी विधायक के, जो हमारे 45 विधायक है या एनडीए के विधायक है, वो किसी को भी आप फ़ोन लगा करके देख लीजिए, सबका फ़ोन ऑन मिलेगा, सब कोई अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारा जदयू के विधायक क्या कहीं गए हुए हैं? सब कोई अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने क्षेत्र में जो भी नेता और काम विकास के कार्य है उसमें वो भागीदारी ले रहा है। ये काम आरजेडी में हो रहा है, लेकिन ये लोग दिखाने का काम नहीं कर रहा है। और हकीकत यह है कि आरजेडी में बहुत बड़ा टूट हो रहा है, और उनके विधायक भी बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा टूट हो रहा है। वो लालू यादव से, तेजस्वी यादव के हिटलरशाही से तंग हो जाए। आज देखिए, जो एक अति पिछड़ा का बेटा का रामबली चंद्रवंशी को किस तरह से निलंबित करवा दिए। क्यों? क्योंकि वह अति पिछड़ा है, राजद अति पिछड़ा विरोधी है। और इसलिए वही सुनील सिंह को क्यों नहीं, इतना दिन से मुख्यमंत्री पर बोला जा रहा था, तो क्यों नहीं उनको हटाया गया? क्यों नहीं आप जगदानंद सिंह के लड़के इतना दिन बोल रहे थे, चंद्रशेखर जो धर्म पर बोल रहे थे, क्यों नहीं हटाया गया? ये साफ है था कि ये आप क्लियर हो गया है कि इसमें टोटल जो है वो तेजस्वी यादव का, लालू यादव का हाथ है, और वो जो भी किया है ये लोग सब उनके पर सह पर किए। आप कह रहे हैं राजद में टूट होने वाली, तो जो विधायक टूटने वाले हैं क्या वो टूटकर जदयू की तरफ आ रहे हैं? चाहे वो एनडीए की ओर आ रहे हैं, चाहे एनडीए में आएंगे, और वो लोग सिर्फ अपने इच्छा से वो लोग
जो अंतरात्मा जग रहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ, ऐसे जंगल राज के साथ है, जो एक 5-5 विभाग का लेने के बाद भी, चाहे वो आपका ये दरभंगा का एम्स में कौन मांगा था, कहाँ कहाँ का इस वक्त हो रहा। तो इसलिए ये स्थिति हो रहा है कि आज वो लोग परेशान होकर के और वो अपना खुद जो है, एक ऐसा समय आया है कि वो राजद से छुटकारा चाह रहे हैं। आपने सुनील कुमार सिंह का नाम लिया, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं वो, और लगातार नीतीश कुमार पर वो हमलावर नजर आते हैं, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो या कोई इंटरव्यू हो। अब तो यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन तक पे सवाल उठा दिया, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो सुनील कुमार सिंह है, ये क्या है? नेता तो है नहीं। इनका पहचान क्या है? एक लाइजनर का। इनका पहचान क्या है? ये एक पहचान ये है कि ये रावड़ी जी के मुँह बोले भाई हैं। आप जाइए 5 साल उनका ट्विटर पर और फेसबुक पर या सब किसी पर जाइए, जा करके देखिए, उनकी अपनी बहन के साथ है उनका रक्षाबंधन का जो है फोटो वो नहीं डाले हैं, रावड़ी देवी जी के साथ है डाले हुए हैं। मैंने एक कहावत होता है कि अपना भाई मर गईले और दूसरा के भाई के। स्थिति ये हुआ है कि इन लोगों का अपना जो है, इनका कोई स्थिति नहीं है। ये न ये राजद के कार्यकर्ता के रूप में, राजद के कार्यकर्ता के रूप में कभी ये धरना प्रदर्शन किए हैं, कभी ये जब राजद के कार्यकर्ता जब प्रदर्शन कर रहा था डाक बंगला चौराहा पर, ये कहाँ थे? ये सिर्फ और सिर्फ बात के धनी आदमी हैं। इनका जो है राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता है। ये अपने जिस तरह से दिखाएंगे कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल कहा जाता है कि गरीबों के पार्टी है, उनके नेता कहते हैं गरीबों के पार्टी हैं, और ये ऐसे उसके एमएलसी हैं कि हंस करके वो उसका मजाक उड़ाते हैं बिहार के गरीबों को। ये अपना फोटो डालते हैं बुर्ज खलीफा का, स्पेन का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, और वहाँ के समुद्र के किनारे के बड़ा बड़ा फोटो डाल करके दिखाते हैं बिहार के गरीब जनता को, हंसते हैं कि देखो तुम्हारे वोट से तुम जिसको समर्थन किए हो उसको खरीद करके हम एमएलसी बने हुए हैं। ये बिहार के जनता को मजाक उड़ाते हैं अपने धन के बल पर, अपने इसके बल पर कि ये देख लीजिए हम आपके वोट से हम खरीद करके अपना एमएलसी बने हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात है? वो कौन राजनीतिक हैं? कोई बता दीजिए कि कोई राजनीतिक पर्सन है वो। तो वो सिर्फ अपने मुंह के बल पर, अपने धन के बल पर आगे बढ़े, तो वो दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के नाखून के बराबर भी सुनील सिंह जी नहीं पाएंगे कभी भी। वो बोल लेना ठीक है, बोल लीजिए, आप मुंह बोले भाई हो सकते हैं, आप किसी का अगर मुंह बोले भाई हैं तो किसी का मुंह बोले साले हैं, बस वही आपका पहचान है। बाकी आपका राजनीति में कहीं कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी पर बोलने का मतलब जो है सूर्य को दिया दिखाने बराबर है। तो इसलिए ऐसे लोग बोलते रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए एक आखिरी सवाल, लैंड फॉर जॉब मामले की बात करें तो आज मीसा भारती, राबड़ी देवी, हेमा यादव और जो अन्य आरोपी थे, सबको दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सबकी पेशी थी। हालांकि कोर्ट की ओर से उन्हें आज बड़ी राहत मिल गई है, अंतरिम जमानत दे दी गई है। इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये अदालत का मामला है, इस पर कुछ भी व्यक्तिगत रूप से बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि अदालत का जो भी निर्णय है वो सर्वमान्य होता है, और अदालत अपना देख करके जो भी उनका निर्णय दिया है ठीक है। हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी थे। तो साफ उनका कहना है कि टूट की बात राजद तो ज़रूर कर रही है, खेला करने की बात राजद तो ज़रूर कर रही है, लेकिन टूट होने वाली है राजद में ही, क्योंकि उनके जो विधायक थे अब उनकी अंतरात्मा जाग रही है। भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़कर वो जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब 12 फरवरी को क्या होता है इसका इंतज़ार सभी को है, आपको भी, हमको भी। तो नीतीश कुमार इस अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या फेल, इसके लिए हम सभी कर रहे हैं इस वक्त 12 फरवरी का इंतजार। धन्यवाद।